ध्वनि से दुगनी तेज भागने वाला भारत का लड़ाकू विमान मिग-21 अब इतिहास बनकर रह जाएगा। मिग-21 6 दशकों से भी ज़्यादा भारतीय वायुसेना की शान रहा है। इस विमान ने 1965 को पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। रूस ने मिग-21 को 1959 में बनाया था। भारत ने मिग-21 को रूस से खरीदकर 1963 में इसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया, लेकिन 1985 में खुद रूस ने मिग-21 को इस्तेमाल करने पर पाबंद लगा दिया, साथ में बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने भी। फिर भारत ने इसे 62 साल क्यों इसे संभाला और इसमें ऐसी कौन सी कमी थी जिससे खुद बनाने वाले ने पहले ही इसे सेवानिवृत्त कर दिया। साथ में लोग यह भी जानना चाहते हैं कि इन विमानों और इनके पायलटों का भविष्य में अब क्या होगा। इस 26 सितंबर 2025 को मिग-21 आखिरी उड़ान भरकर इतिहास की धरोहर बनकर रह जाएगा। नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है जय कुमार। मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल सरजू जानकारी में। साल था 1962 का, जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ और भारतीयों को हार का सामना करना पड़ा। भारत की इस हार से पाकिस्तान भी उस समय अमेरिका से मिले एडवांस F-104 स्टार फाइटर्स के दम पर भारत को आंख दिखाने लगा। अमेरिकी एडवांस F-104 फाइटर्स के मुकाबले में मिग-21 को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। मिग-21 को सोवियत रूस के मिकोयान गुरेविच ने 1960 के दशक में बनाया था, जो 18,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है और ध्वनि की दुगनी रफ्तार से भाग सकता है। यह फाइटर यानी मिग-21 आकार में छोटा था, सिंगल इंजन और सिंगल सीटर वाला फाइटर था। मिग-21 को पहला कारनामा देखने को मिला 1965 की जंग में, जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुई। मिग-21 ने अमेरिकी एडवांस फाइटर F-104 को धूल चटाई थी। मिग-21 ने 1971-1999 के कारगिल युद्ध में भारत को जीत दिलाई। भारतीय वायुसेना में एक एक करके लगभग 874 से भी ज़्यादा इन फाइटरों को शामिल किया गया, जिनमें मिग-21, मिग-21FL, मिग-21M और मिग-21-20 और फिर मिग-20 में बदलाव करके बाइसन जैसे मॉडल भी बनाए गए। इसमें सबसे बड़ी गौरव करने वाली ये बात थी कि 650 से ज़्यादा फाइटर जेट्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाए थे। यह भारत में विमान निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर पहली शुरुआत थी। 1999 में कारगिल युद्ध के समय मिग-21 विमान ने ऊंची पहाड़ियों पर बने पाकिस्तानी ठिकानों पर हमला करने और भारतीय सैनिकों को मदद पहुंचाने में काम किया। फिर मिग-21 बाइसन के सामने अमेरिकी अत्याधुनिक फाइटर जेट F-16 भी नहीं टिक पाए। यह देखने को मिला पुलवामा हमले के जवाब में, जब ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान ने अपने कौशल से मिग-21 बाइसन से ही F-16 को ज़मीन दोह कर दिया। 2025 का ऑपरेशन सिंदूर, जो पहलगांव के हमले का बदला लेने के लिए किया गया था, इसमें भी मिग फाइटर ने युद्ध तो नहीं लड़ा, लेकिन भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की वायु सुरक्षा प्रणाली को धोखा देने के लिए सुखोई 30 मिग-29 की तरह दिखने वाले डमी ड्रोन का इस्तेमाल किया था। इन नकली विमानों ने पाकिस्तानी वायुसेना को गलत दिशा में उलझा दिया और ऑपरेशन सिंदूर सकुशल सफल हुआ। लेकिन अपने सेवा काल में मिग फाइटर जेट को ढेर सारी बदनामियां भी हुई। अपने सेवा काल के दौरान 500 से ज़्यादा बार क्रैश का सामना करना पड़ा। इन हादसों में लगभग 170 से भी ज़्यादा पायलटों की जान चली गई। इसीलिए इस फाइटर जेट को उड़ता हुआ ताबूत भी कहा जाने लगा। इसे सुरक्षित बनाने के लिए कई बार इसमें उन्नत बदलाव भी किए गए, लेकिन सफलता नहीं मिली। इस फाइटर विमान को हाथ लगी तो सिर्फ उसके बदनामी। इस फाइटर की दुर्घटनाओं के कई कारण थे। इसके पुराने एयरफ्रेम, लिमिटेड फ्लाइंग सेफ्टी सिस्टम, मानवीय भूल, पक्षियों से टकराने जैसी वजह शामिल हैं। शायद यही कारण था कि रोज़ जिसने इस फाइटर जेट को बनाया था, सबसे पहले उसी ने इसे 1985 में इस्तेमाल करना बंद कर दिया। और अब 62 साल बाद भारत भी इन फाइटर जेट्स को अपनी ऐतिहासिक धरोहरों में सम्मान के साथ 26 सितंबर 2025 को शामिल करने जा रहा है। इसके बाद ये लड़ाकू विमान या तो संग्रहालयों में प्रदर्शित होंगे या स्क्रैप होंगे और इनके पायलट तेजस, सुखोई और अन्य स्ट्रीम में प्रशिक्षण लेकर वायुसेना की ताकत बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।